नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा आज आप सभी के लिए मैत्री बुटीक में लेकर आई हूँ एक बेहतरीन डिज़ाइन का वीडियो। ये डबल कैप डिज़ाइन है जिसको आप बलून स्लीव्स में, सलवार में या फिर ट्राउज़र में किसी में भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मोहरी वाला पोर्शन है, यानी कि कोई भी बॉटम स्लीव्स है या फिर ट्राउज़र है जहाँ पर भी आप इसको ले रहे हैं, जिसको हमने लिया है 14.5 इंच। नॉर्मल से हमने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर रफल्स बनानी है। तो यहाँ पर आपके पास कम है तो 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आपको कम रफल चाहिए तो। यहाँ पर आपको सबसे बड़े टांके वाली सिलाई डाल देनी है। ये रफल बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर हम एक धागे को खींच लेंगे 2 में से और हल्के हल्के ऐसे खींचते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन में, तो इस पूरे में बहुत ही सुंदर सी रफल बन करके तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से पूरे पोर्शन में हमने इनको तैयार कर दिया है। तैयार होने के बाद मेज़र ज़रूर करना है कि जितना आपको ये चाहिए ये उतना रेडी हुआ है नहीं। अगर ज़्यादा है तो रफल्स को और गहरा कर सकते हैं। देखिए 2 इस तरह की पट्टियाँ ले ली हैं डिज़ाइन के लिए। ये इनकी चौड़ाई है 5 इंच और इनकी लंबाई हमारी जो मोहरी वाला पोर्शन था उतनी ही आगे से हमने रखी है। अब 2 हमने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर या फिर पेस्टिंग बुकरम जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। इनकी चौड़ाई जो पट्टी है उनसे आधी ली है और इनको दोनों को ही देखिए यहाँ पर पेस्ट करना है प्रेस की मदद से अच्छे से। देखिए इस तरह से आपको इनको पेस्ट करना है। साइड में हमने आधा इंच का गैप छोड़ा है, ध्यान रखिएगा, वो आप जरूर छोड़िएगा। और थोड़ा सा हॉट प्रेस होना चाहिए ताकि अच्छे से चिपक जाएं। आप इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी गर्म प्रेस को लगा देंगे ताकि यहीं पर फिक्स हो जाए। इसी तरह से हम कॉलर वगैरह तैयार करते हैं, सेम तरीका है, वही मेथड है। अब यहाँ पर बीच में से इसको फोल्ड कर देना है और एक बार और इसके ऊपर से हमें आयरन कर देना है। देखिए ये पट्टी हमारी हो गई है तैयार इस तरह से। अब इस पर हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। दोनों को ही तैयार कर दिया है। अब देखिए कुछ इस तरह से हमने ये झालर वाले पोर्शन कट करके रखे हुए हैं गत्ते के ऊपर या फिर मोटा कागज आता है उसके ऊपर, और 1.75 और 1.25 इसकी हमने मेजरमेंट रखी हुई है। इसकी मदद से हम आसानी से झालर बना पाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल इक्वल झालर हमारे बन करके तैयार होंगे। तो इसकी मदद से इस तरह से हम पेन से मार्किंग कर देंगे। देखिए इसके साथ मिलती हुई इन झालर की मदद से आप चाहे तो अपनी जो मोहरी होती है उस पर या फिर जो हमारे सूट का घेरा होता है उस पर, किसी पर भी, चाक पर भी, किसी पर भी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोनों के ही ऊपर हमने इनको बना दिया है। अब इनको सीलना है, चलिए सीलते हैं। जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग की है इसके ऊपर अच्छे से सिलाई डाल देनी है। जो कोने हैं हमारे, इसमें कोनों को अच्छे से बनाना है। दोस्तों इस तरह के और भी बेहतरीन डिज़ाइन हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। और चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो और भी डिज़ाइन आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए इस तरह से इस पूरे पोर्शन में हमें इसको तैयार कर देना है। सेम तरीके से ही हमें दूसरे वाले झालर को भी तैयार करना है, पर पहले इसको हम कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से कट करना है। जो सिलाई है उसके थोड़ा सा छोड़ देना है, ध्यान रहे सिलाई कहीं से भी कटनी नहीं चाहिए। और इस तरह से इस पूरे पोर्शन को हमने कट कर दिया है और जो किनारे थे उनमें एक एक कट भी डाल दिया है। अब इनको हम पलट देंगे और पलटने के बाद अच्छे से इनको आयरन करना है। बिल्कुल अच्छे से इनके झालर को निकाल देना है। देखिए यहाँ पर इनको अच्छे से एक एक करके आयरन कर देंगे और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई हुई है, लेकिन आप चाहते हैं सिलाई भी डाल सकते हैं क्योंकि नीचे वाला फैब्रिक कई बार खिसक करके आ जाता है तो झालर खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप चाहे तो सिलाई भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा सिलाई डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि हो सकता है सिलाई डालने के बाद थोड़ा सा सिलाई अच्छे से ना डली हो, तो आप बिना सिलाई के भी इसको बना सकते हैं क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई थी इसमें। तो देखिए हमने सिलाई डाल ही ली है ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे हमेशा। और कई बार धागे भी इसके निकल आते हैं क्योंकि बहुत कम मार्जिन है अंदर, तो सिलाई लगाने से इसके थोड़ा सा टिकाऊ बना रहेगा। इसी तरह से देखिए हमने दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। देखिए दोनों ही झालर बहुत ही अच्छे से हमने तैयार कर ली हैं। अब इनको एक दूसरे के पास इस तरह से ओवरलैप करवाना है। ओवरलैप करवा करके यहाँ पर देखिए इसको हटा करके सिलाई डालनी है। ये सिलाई डालने से ये दोनों ही आपस में ज्वाइन भी हो जाएंगे और सिलाई बाहर की तरफ दिखेगी भी नहीं। इससे बेहतरीन फिनिशिंग आएगी हमारे काम में। देखिए ये सिलाई डालने के बाद ये अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब इनको अपने बाजू के साथ या ट्राउज़र के साथ जहाँ पर भी अटैच करना है, तो देखिए इनके बीच में यहाँ पर रखेंगे
और बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई डाल देंगे। तो देखिए एक ही सिलाई में कितने अच्छे से ये कवर हो जाएगा और बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान स्टेप्स में, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको हर डिज़ाइन बताते हैं। उम्मीद करते हैं तरीके आपको पसंद आएंगे और बाकी के आपके काम में भी आपकी मदद करेंगे कुछ। तो इस तरह के और भी तरीके जानने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने इस पूरे पोर्शन को सील देना है। साइड में जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो इसको कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने तैयार कर दिया है इसको, बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इन छोटे साइज़ के बीज से। यहाँ पर हम छोटे छोटे फ्लावर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें 2 बीड्स को लेना है, 2-2 करके ही लेंगे हम। देखिए इस तरह से 2 बीड्स को सबसे पहले हम धागे में पिरो देंगे और सीधे लगा देंगे। देखिए इस तरह से सीधे इसको लगा देना है। एक बार और इसमें से धागा पास कर लीजिए ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएं। अब इसके जस्ट अपोजिट यानी कि टेढ़ी वाली साइड में 2 और आपको ऐसे ही बीड्स को डालना है। तो यहाँ से हम धागे को ले लेते हैं अब की बार, और यहाँ पर 2 और हमने डाल दिए हैं। तो ये इसका धागा इन दोनों के बीच में से आ जाएगा। देखिए इसको भी एक बार और सील लेना है और फिर लास्ट में एक सिलाई आपको इसके क्रॉस में लगा देनी है कि ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएं। देखिए तो ये फ्लावर की तरह एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें जो बाकी के हिस्से हैं उन सभी में भी इनको बना लेना है, और वो बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा खूबसूरत सा हमारा पोर्शन तैयार हो चुका है। कलर का डिफरेंस है क्योंकि कैमरा पास और दूर होता तब हो जाता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से तैयार हो गए हैं और बिल्कुल फिक्स रहेंगे क्योंकि हमने इनको पेस्ट नहीं किया है, सुई धागे के लगाया है तो बिल्कुल फिक्स रहेंगे। वॉश करने के बाद भी कोई चिंता नहीं है। और देखिए कितना सिंपल सोबर सा डिज़ाइन है, चाहे पार्टी वेयर में यूज़ करें। अब यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए जो भी आपकी फिटिंग वाली सिलाई है, और हम इसको आपको पहनकर भी दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा स्लीव्स में ये कैसा लगेगा, साथ में ट्राउज़र में ये कैसे लगेगा, जिससे आपको बनाने का आपकी इच्छा हो तो ज़रूर बना लीजिएगा। तो देखिए स्लीव्स में हमारे कुछ इस तरह का लग रहा था, बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा डिज़ाइन, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था इसमें, चाहे पार्टी वेयर में यूज़ करें चाहे डेली वेयर में यूज़ करें। और इसी तरह से आप हमारे ट्राउज़र में भी देख सकते हैं, लास्ट में हमने आपको पहन करके दिखाया हुआ है। उम्मीद करते दोस्तों डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इस डिज़ाइन को आप कितना स्टार देना चाहेंगे 1 2 3 4 5 प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।